गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? पिछले बार हम कर रहे थे W3 स्कूल से क्विज कर रहे थे। अभी जो ये क्लास है वो क्लास है 76। चलते हैं वापस W3 स्कूल्स, एक बार देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हमने कर लिया था। इससे पहले मैंने W3 स्कूल्स में ये पूरी क्विज कंप्लीट किया है, लेकिन किस में? शॉर्ट्स की फॉर्म में। ये क्विज हमने कंप्लीट किया था शॉर्ट्स में, ठीक है। और जस्ट उससे पहले हमने किया था एसक्यूएल डिफॉल्ट। ये हम कंस्ट्रेंट कर रहे थे पूरा का पूरा। ये एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हमने किया था। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट में हमारे ये सारे हो गए थे, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तक हम कर चुके थे। आज हम आगे करेंगे जो कि क्लास है कौन सी? 76, क्रिएट इंडेक्स। तो चलते हैं आगे, क्रिएट इंडेक्स में चलते हैं। एसक्यूएल क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट क्या है ये? क्या बोलता है W3 स्कूल्स? क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट इंडेक्सेस इन द टेबल। टेबल में हम क्या करने वाले हैं? इंडेक्स को क्रिएट करने वाले हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक टेबल है, उसमें क्या करेंगे? इंडेक्स को कैसे क्रिएट करेंगे? किससे करेंगे? हम क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट से करेंगे। Indexes are used to retrieve data from the database more quickly than otherwise. मीन्स अगर हमको डेटाबेस से डेटा उठाना है जल्दी से जल्दी, तो कौन हेल्प करता है? इंडेक्सेस करते हैं। हालांकि ये इंडेक्सेस हमको क्या है? दिखाई नहीं देंगे। द यूजर कांट सी दीज इंडेक्सेस, दे आर जस्ट यूज टू स्पीड अप द सर्चेस क्वेरीज। बेसिकली क्रिएट इंडेक्स क्या है? किसी भी टेबल में हम स्पेसिफाई करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, ताकि हमें डेटा क्या है? जल्दी से जल्दी मिल पाए। अभी एसक्यूएल जो है कि ये क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट क्या बोलती है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या बोलता है? क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल, और यहाँ पे क्या है? डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। इसका क्या मतलब है? देखो, इन्होंने सिंटेक्स दे रखा है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम। मीन्स किसी भी टेबल पे हम इंडेक्सिंग लगाएंगे, और उसका टेबल का क्या नाम है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेबल नेम। और उसके बाद है क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2। ये क्या है? क्रिएट इंडेक्स सिंटेक्स का पूरा ये क्या है? सिंटेक्स है। अगर हम को चाहिए कि जो भी वैल्यूज क्या है? डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे वैल्यूज का क्या मतलब है डुप्लीकेट का? देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। लाइक इनका एग्जांपल देखो। क्रिएट करना है हमको, क्रिएट करो इंडेक्स। ये हो गया इंडेक्स का नाम। और ये इंडेक्स हमने किसके ऊपर लगाना है? कोई टेबल है जिसका नाम क्या है? पर्सन्स है। और उस पर्सन्स के लास्ट कॉलम में, किस कॉलम में? लास्ट कॉलम में। अब लास्ट नेम में अगर हमने क्या किया? इंडेक्सिंग किया, और उसका नाम क्या किया है? ये किया है। इसी लास्ट नेम में मान लो अगर कोई दो वैल्यू है, सेम है लास्ट नेम में। सपोज जैसे मेरा नाम है संदीप दलाल, तो दलाल कोई और भी हो सकता है। उसी सेम नेम में दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सेम हो सकती है। तो इसीलिए वो कह रहा है अगर उस कॉलम में कोई भी वैल्यू अगर डुप्लीकेट है, तो आप ये क्रिएट इंडेक्स करके ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि मतलब इन्होंने तो W3 स्कूल्स ने ज्यादा कुछ डिटेल दे नहीं रखा इंडेक्सिंग के बारे में। बाकी अगर हम टेबल के ऊपर इंडेक्सिंग करते हैं तो वो दो टाइप की होती है, क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया? जो स्टार्टिंग में इंडेक्स है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज क्या हैं? अलाउड हैं। और इसमें मेन कैसे लिखेंगे? क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, ऑन टेबल, जो भी टेबल है, और जितने भी कॉलम है उसमें हम लगा सकते हैं। मान लो कोई इंडेक्स हमको क्या करना है? यूनिक चाहिए, बिल्कुल यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स में क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होंगी। मीन्स मान लो दो भी जो कॉलम होंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, और इन्होंने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों को मिला के क्या कर दिया है? इस पर्सन टेबल्स में इसको ये इंडेक्स बना दिया है।
अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंडेक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डुप्लीकेट वैल्यूज जो भी होंगी वो अलाउड होंगी। अगर यहाँ पे मैं क्रिएट यूनिक करके लिख देता हूँ, लाइक क्रिएट यूनिक इंडेक्स, तब यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होंगे। तो यही क्या है, बेसिकली डिफरेंस है जब हम क्या करते हैं, क्रिएट इंडेक्स करते हैं। अब ये इन्होंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बता दिया है। क्रिएट इंडेक्स, लास्ट नेम, पर्सन्स क्या है, टेबल का नाम है, और पर्सन्स में लास्ट नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट पे हमने क्या कर दिया, क्रिएट इंडेक्स लगा दिया है, और इंडेक्स का नाम और लास्ट नेम के एट्रीब्यूट के ऊपर कंबाइन करेंगे, दो कॉलम के ऊपर लगाना है तो कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, मान लो बना दिया गया है, कोई भी इंडेक्स बनाया है हमने किसी भी टेबल में, उसको कैसे करना है, ड्रॉप कर देंगे। उसमें क्या आ जाएगा हमारा, ड्रॉप इंडेक्स। पहले मान लो हमने कोई जैसे ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, जो भी इंडेक्स पहले बनाया गया था उसका इंडेक्स का नेम आ जाएगा ऑन जिस टेबल पे हमने लगाया था। ये किसकी बात कर रहा है, एमएस एक्सेस की बात कर रहा है। एसक्यूएल सर्वर में हम कैसे करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स टेबल का नाम डॉट इंडेक्स का नाम। एसक्यूएल सर्वर में हम कमांड चलाएंगे इस तरीके से, DB2 ओरेकल में ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नेम सीधा, और माई एसक्यूएल में क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको और बताना चाहूंगा इसमें कि क्या है ये एसक्यूएल इंडेक्स में एक्चुअली में होता कैसे है। क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स इन एसक्यूएल देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको एक सेकंड क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड बता देता हूँ। ये है एसक्यूएल सर्वर का क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। बेसिकली जो इंडेक्सेस होते हैं वो क्या है, दो टाइप के होंगे, एक क्लस्टर्ड होगा और एक नॉन क्लस्टर्ड। मींस एक्चुअल में जो डेटा है वो टेबल वो स्टोर कैसे होता है डेटाबेस के अंदर, तो वो किस कैसे होगा, वो क्लस्टर्ड होगा और नॉन क्लस्टर्ड होगा। अभी बेसिकली देखो, एक क्लस्टर्ड है एक नॉन क्लस्टर्ड है, इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा। WN से हम पढ़ेंगे, MDN से, माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्या है, ये डेवलपर पेजेस है। आप भी अगर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड में क्या होता है, क्लस्टर्ड इंडेक्सेस short and store data rows in table or view based on the key values। जो भी की वैल्यूज हैं, मान लो जो भी क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो एक ही टेबल के अंदर बनेगा, और उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक की है उसके बेसिस पे बनता है। मीन्स मान लो कोई टेबल है, टेबल में जैसे हम कभी उस टेबल के अंदर जैसे प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की में क्या है, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज होती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी न किसी कॉलम को। तो बेसिकली जो भी ऐसी टेबल है, उसी टेबल में कोई स्पेसिफिक की के हिसाब से अगर हम करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं या डेटा को शॉर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स शॉर्ट एंड स्टोर डेटा रोज, जो भी टेबल के अंदर डेटा रोज हैं वो किस फॉर्म में है, वो हमारी कीज की फॉर्म में है। ठीक है, वो स्पेसिफिक की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। मीन्स एक स्पेसिफिक की से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी मतलब एक में ही टेबल में ही हम डेटा को क्या कर पा रहे हैं, शॉर्ट कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक की वैल्यूज। और वो बेसिकली की क्या है, वो एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा बनता है वो कैसे बनता है, वो एक पर्टिकुलर की के बेस पे बनता है, उस टेबल के अंदर ही, विद इन द टेबल। ठीक है, तो ये क्लस्टर कैसा हो गया, डेटा यहाँ पे किस तरीके से अरेंज हो रहा है, क्लस्टर्ड में हो रहा है। यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होगी, क्लस्टर्ड होगी। अब बात आती है नॉन क्लस्टर्ड। नॉन क्लस्टर्ड में क्या होता है, हमें एक, यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो जैसे एक आइडिया, जैसे फॉरेन की का आइडिया है, यहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनता है। नॉन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हैव स्ट्रक्चर सेपरेट फ्रॉम द डेटा रोज। जो भी हमारा एक्चुअल टेबल है कोई, ठीक है, उससे अलग एक और टेबल बन रही है, यहाँ पे अलग से क्या बना रहे हैं, खुद इंडेक्सेस बना देंगे। मीन्स ऐसे सोचो जैसे जीरो, एक एक इंडेक्स लेते हैं हम, जीरो उसकी वैल्यू है 1, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे उसके नेक्स्ट इंडेक्स 1,
उसकी सम कोई भी वैल्यू, नेक्स्ट इंडेक्स 2 उसकी कोई भी वैल्यू। मीन्स यहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर है और एक्चुअल एंट्री यहाँ पे है, ठीक है? ये दूसरी टेबल। तो ये यहाँ पे क्या है, जो इंडेक्स बना लिया, यहाँ तो इंडेक्स बन गया, एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में बन गया है। उस जो स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 0 है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है? उसकी वैल्यू, ये वो वैल्यू होगी जो हमारा जो दूसरा टेबल है, उसकी एक्चुअल डेटा के साथ मैप करता जाएगा। मीन्स आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे लास्ट नेम, जैसे हमने वहां पे इंडेक्स क्रिएट कर रहे थे लास्ट नेम के ऊपर, इस टेबल के अंदर मान लो दलाल 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 3 एंट्री हैं, ठीक है? उसमें जो पहले वाला, जो 0 दलाल करके पहले वाली को मैप करेगा, फिर दूसरे में 1 इंडेक्स अलग, और यहाँ पे फिर से अगर सेम, मतलब जो दूसरा है वो मैप करेगा। सो नॉन क्लस्टर्ड में क्या होता है कि सेपरेट स्ट्रक्चर होगा जो हमारी दूसरी टेबल के एक्चुअल वैल्यू के साथ मैप करेगा। A non-clustered index contains non-clustered index keys, and each key value entry has pointer to the data rows that it contains a key value. मीन्स यहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, एक टेबल ही है, और वो वाली टेबल एक पॉइंटर की तरह पॉइंट करेगी उस एक्चुअल डेटा के ऊपर। तभी तो हम डायरेक्ट, अभी मैं आगे आपको और भी दिखाता हूँ कि ये क्या है, मतलब किस तरीके से हम स्पेसिफिक क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हैं। देखते हैं, और अच्छे से एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे, एक सेकंड रुको, हाँ, क्रिएट इंडेक्स, ये सारा का सारा देखो। हाँ, यहाँ पे हम W3 स्कूल्स से आप रिलेट करो, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन, उस टेबल के अंदर स्पेसिफिक कॉलम में हम क्या कर रहे थे, मैप कर रहे थे। अब जो भी इंडेक्स के थ्रू हम बना रहे थे वो कैसा बन रहा है, नॉन क्लस्टर्ड बन रहा है। नॉन क्लस्टर्ड का मतलब एक सेपरेट टेबल बन जाएगा, एक सेपरेट इंडेक्सिंग बनेगा, उस सेपरेट टेबल में, उस इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसके साथ मैप हो रही है, दूसरे टेबल की एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो यही क्या है, क्लस्टर्ड। मीन्स हम, अगर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, क्रिएट इंडेक्स करके कर रहे हैं, तो वो नॉन क्लस्टर्ड डेटा बना रहे हैं। इसीलिए तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, अलाउड है स्पेसिफिक कॉलम में। जैसे वहां पे लास्ट नेम था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट नेम है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नया नाम, और यहाँ पे पर्सन टेबल में लास्ट नेम। यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। उस डुप्लीकेट वैल्यूज पे, उस डुप्लीकेट वाले मीन्स जो हमारा एक्चुअल, जो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे कोई एक टेबल बन रही है, यहाँ दूसरी टेबल बन रही है। ये टेबल एक्चुअल में क्या है, ये इंडेक्स वाली टेबल है, और इसकी जो वैल्यू है वो इस टेबल के साथ पॉइंटर की तरह क्या है, कनेक्टेड है। ये दिमाग में चीजें आप सोच पा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। जो भी है क्लस्टर्ड इंडेक्स, देखो, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स टेबल 1। मीन्स यहाँ पे अगर हम क्लस्टर्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, कोई डुप्लीकेट नहीं है। और क्या काम हो रहा है यहाँ पे, सेम टेबल के अंदर, सेम टेबल के अंदर ही हो रहा है, इसी स्पेसिफिक टेबल में। मान लो कोई भी टेबल है ऐसी जिसमें आप लोगों ने प्राइमरी की डिफाइन कर रखी है, अगर आप उस टेबल का इंडेक्स जानोगे, तो वो इंडेक्स जानोगे कि भाई किस टाइप का है, तो वो कैसा मिलेगा आपको, वो क्लस्टर टाइप इंडेक्सिंग मिलेगी कि इसमें क्लस्टर टाइप इंडेक्सिंग हुई हुई है, ठीक है? फिर देखते हैं, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड। मान लो क्या है, नॉन क्लस्टर्ड ही है, इसमें क्रिएट यूनिक इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड है लेकिन हमको क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्रिएट यूनिक इंडेक्स। और जिस टेबल पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे कॉलम्स को असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ मर्ज करके हम क्या कर रहे हैं, उसका एक इंडेक्स बना रहे हैं। और ये टाइप कैसा है, नॉन क्लस्टर्ड, मींस अलग से टेबल बन रही है, और उसकी जो वैल्यूज है वो दूसरी टेबल के साथ मैप कर रही हैं। और यहाँ पे क्लस्टर्ड में क्या है, सेम टेबल के अंदर सारी की सारी वैल्यू को क्या कर रहा है, उसी में स्पेसिफिक। जैसे आप क्लस्टर्ड में आप ये समझ सकते हो, सेम टेबल में की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी की, ठीक है, यूनिकली जो आइडेंटिफाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, विद इन द टेबल क्लस्टर्ड में। और अगर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, मींस एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट मैच हो रही है हमारी एक्चुअल टेबल, जिसको हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? शॉर्टिंग एक्सटर्नली हो रही है किसमें, नॉन क्लस्टर्ड में, और क्लस्टर्ड में क्या हो रहा है, विद इन द टेबल हो रही है। तो यही क्या है, और भी अगर किसी को डिटेल में
एसक्यूएल सर्वर का ये सारी चीज़ें देखना है, क्या सिंटैक्स है, तो आप एमडीएन करके डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो यही हमने जो हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट था, जो भी एसक्यूएल कंस्ट्रेंट थे, उसी में सबसे लास्ट क्या था, क्रिएट इंडेक्स, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग एक थोड़ा सा देख के आना, कैसे क्या है क्या नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तो कंप्लीट करेंगे ही। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।